वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब भी घूमने जाते हैं वी ऑलवेज थिंक कि ये करेंगे वो करेंगे, बट द थिंग इज दैट कि इस बार हम लोगों ने कुछ नई चीज़ सोचा कि आप लोगों से ना डायरेक्टली बात की जाए हमारे ट्रैवल के बारे में। और ये बेसिक ऐसा नॉर्मल आइटनरी आप ये फॉलो करो वो फॉलो करो ऐसा कोई वीडियो होने वाला नहीं है। इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी प्योर कॉन्वर्जेशन कि हमें हमारा ट्रिप कैसे लगा, हमने हमारी वेकेशन कैसे स्पेंड की। एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ना ये वाला फीलिंग जो होता है ना घूमने जाने का वो चाहिए होता है rather देन जस्ट विजिटिंग प्लेसेस, है ना। सो अभी मैं एक बात बताता हूँ। हम लोग थाईलैंड गए, ठीक है। थाईलैंड जाने के बाद उसके बाद हम लोगों को टाइम नहीं मिला जाने के लिए, या फिर हम लोगों ने टाइम नहीं निकाला, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट स्मृति ने एक जगह ढूंढी जिसका नाम है बीर बिलिंग, हिमाचल की जगह। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ज्यादा सुंदर है, Amazing, वेरी बहुत नाइस। ज़्यादा जबरदस्त जगह फिर से आने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था वर्क फ्रॉम होम ना वहां से ही कर ले। तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली है ना आपके साथ बीर बिलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट प्लेस एक्चुअली वर्ड्स नहीं है उसके लिए। ये क्यों बोल रहे, ठीक है। और मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, यहाँ पे कुछ भी चीज़ हम लोगों ने मेडअप नहीं की है। स्मृति को इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ये वीडियो बनने वाला है। एकदम अब्रप्टली मैंने उसको ऐसा- फोन किया और मैंने उसको बोला नीचे आ जा, मेरे को एक वीडियो बनाना है। बट यू नो व्हाट आई फील कि जहाँ आप घूमने जाते हो ना वहाँ आपको वो जगह एंजॉय करनी चाहिए रादर देन जस्ट देख के आना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना टाइम क्रंच होता है, 7 दिन 10 दिन मैक्सिमम होते हैं कहीं पर घूम कर आने के लिए। बट मेरा सजेशन ऐसा होगा, अगर आप जा रहे हो ना तो एटलीस्ट 3 से 4 डेज वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए निकालो मिनिमम, क्योंकि 1 या 2 दिन में रिलैक्सेशन नहीं होता है। हमने भी इस बार यही प्लान किया था, जाने का सिर्फ टिकट निकाला था, रिटर्न टिकट नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला उसका भी रीजन बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जब थाईलैंड गए थे ना, हमारा बहुत भागदौड़ हुआ। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि भाई थाईलैंड इतना बेस्ट था, लेकिन द प्रॉब्लम है इसके हम लोगों ने जो टिकट्स निकाल के रखे थे ना उसमें हमारी एक फ्लाइट भी मिस हो गई। थाईलैंड से हम लोग मिस हुई नहीं, हमने की बिकॉज हमको एक दिन एक्सटेंड करना था। हम लोगों को एक जगह पे और एक्सटेंड करना था, इसलिए हम लोगों ने एक्सपांड की। बट द थिंग इज दैट, चलो ये सब छोड़ देते, आते बीर बिलिंग पे। मैं आपको बताता हूँ, पुणे से निकले दिल्ली के लिए। दिल्ली में हम लोग एक दिन पहले गए। क्यों? क्योंकि मुझे सरोजनी नगर जाना था। सरोजनी नगर घूमना था मैडम। मुझे 5 साल हो गए थे दिल्ली जाकर एंड मुझे सरोजनी नगर जाना ही था। और सरोजनी नगर जाके 3 4 5 घंटा घूम के लेना क्या था पता है? जो बूट्स रहते ना बड़े वाले वो लेने थे। 5 घंटा घूम के एक रिंग लिए और एक ब्रेसलेट वगैरह कुछ तो लेके आई है ना। बट और भी 2-3 चीजें खरीदी है मैंने, बट एनी विच वेज। तो हम लोगों ने एक होटल किया, ठीक है। होटल का एक्सपीरियंस हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं हूँ कि उसके बारे में बात हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि होटल पर अभी रुका था और मैं गई थी सरोजनी नगर और शाम की हमारी थी बस। शाम को हम लोग बस में गए। एक्सपीरियंस अच्छा था। बस से हम लोगों ने काफी ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो बस थी ना वो भी स्लीपिंग वाली नहीं थी, ये सीटिंग वाली बस, सेमी स्लीप। हाँ, ठीक है। वहां पर जाने के लिए ना आपको स्लीपर बसेस नहीं मिलते हैं, सीटिंग या तो फिर सेमी वाले जो बसेस है ना वही मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा घाट है, ठीक है, और बहुत टेढ़ा मेढ़ा घाट है वहां पे जाने के लिए, इसके लिए वो बस मिलती नहीं है। नाउ द थिंग इज दैट स्मृति सो गई, ठीक है। सुबह स्मृति को अचानक से जाग नहीं आई, एक्चुअली अभी सो गया था, उसका ध्यान रखते रखते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। बट अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 7ish अभी ने मुझे उठाया एंड ही इज लाइक बाहर देख। एंड जब बाहर देखा ना तो ऐसे मस्त बर्फ से घिरे हुए पहाड़ थे, ठीक है। स्मृति के लिए अमेजिंग इसलिए था और मैं उसको इसलिए उठाना चाहता था बिकॉज उसने बर्फ देखा नहीं था, ठीक है। जैसे स्नो गई नहीं थी कभी और उसको हमेशा से स्नो में जाना था, तो सोचा चलो दूर से ही स्नो दिखा देते भले ही बस में पहाड़ एकदम ऊपर है लेकिन स्नो दिखा देते, ठीक है। वी वर लाइक कि ठीक है, इट वाज अमेजिंग। हम लोग पहुंचे एंड द वाइब वहाँ पे ना पहुँचते आपको वो जो तिब्बत नेपाल वाला जो वाइब होता है, जो सारे फ्लैग्स होते हैं और वो माइंड ब्लोइंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमने जहाँ पर स्टे किया। पहले तो बीर बिलिंग चूज़ क्यों किया, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड तब मैंने एक जगह देखी,
इट वॉज मेस्मराइजिंग गाइस. मतलब वो जगह देख के मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि यार ये इंडिया में है. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर हमें हिमाचल साइड किधर जाना है तो ये जगह जाना है. इसके अलावा और 2-3 लोकेशंस मैंने वहाँ पर देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे. उसका स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ. जैसे हम वहाँ पहुँचे, वो लोकेशन पर हम गए एंड द प्लेस. अच्छा, श्रुति ने मुझे बताया था, ठीक है, श्रुति ने मुझे बताया कि मेरा एक कर्नल अंकल से बात हुआ है, उनका वहाँ पे एक रिसोर्ट है, ठीक है. कर्नल अंकल का रिसोर्ट जो है वो जहाँ पे हमारा बस रुका ना, वहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर से भी नज़दीक वाला एरिया था, वॉकिंग डिस्टेंस था. लेकिन हम लोगों ने सोचा भाई इतने बैग्स वगैरह है तो हम लोग टैक्सी लेके गए वहाँ पे. हम लोग उस लोकेशन पे गए एंड जैसे ही अंदर घुसे ना, आई वॉज लाइक व्हाट द फक. ऐसा लग रहा था स्कॉटलैंड पहुंच गई हूँ मैं. हाँ, एक्चुअली ऐसे लग रहा था स्कॉटलैंड पहुंच गए, ठीक है. इट वाज ब्यूटीफुल और मेन मतलब वो जो पूरा ओवरऑल क्लाइमेट था, ठीक है, धूप नहीं थी, पूरा क्लाउडी जो क्लाइमेट होता है वो हुआ था, ठंडा था एकदम, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंड इज कि अभी कर्नल अंकल तो हमें सबसे पहले मिले नहीं, एक बंदा आया जिसका नाम क्या था उसका, निशांत, ठीक है. सो देयर दिस गाय निशांत, वो आया एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड गाय. एंड इसको देख के स्मृति को मैंने बोला भाई ये पूरा आर्मी वाला लग रहा है वहाँ पे. एंड हमारे 2 बैग्स थे और हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर पर. यस. उसने इतने इजीली दोनों बैग्स ऐसे उठाए एंड ऐसे ऐसे करके ऊपर चले भी गया. एंड आई वाज लाइक अरे यार भैया आप एक बैग लेकर चले जाओ. बोलते नहीं मैडम हो जाएगा. एंड मैं अभी के पास देख रही थी कि हमसे तो ना हो पाएगा. और मैं आपको बताता हूँ, पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी वो ट्रैवलर लग रहा था और हम वहां बोलने लग रहे थे, मतलब जो हम लोग एक्चुअली ट्रैवलिंग के टाइम पे देखते हैं ना, वो वैसा लग रहा था पूरा, ठीक है. ही हैड ग्रेट पर्सनालिटी एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जितने लोग वहां पे काम कर रहे थे ना, वेल बिहेव्ड, वेल मैनेज्ड, उनके हेयर कट, उनका बात करने का तरीका, वो डिसेंट लुकिंग, वेरी डिसेंट. हम लोग को जब हम लोग रुके ना वहाँ पे, एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बहुत लगी एंड वी वर लाइक चलो हैप्पी कि बेस्ट जगह मिल गई. बिकॉज ना अगर हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं और जो रहने खाने पीने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है ना भाई, दिमाग पूरा मूड खराब हो जाता है. बट द स्टाफ, हर एक पर्सन वहाँ पर वॉज वेरी अप्रोचेबल, वेरी फ्रेंडली. और सिर्फ स्टाफ नहीं, वहाँ के जो ओनर है, उनकी जो पूरी फैमिली मेम्बर्स है, वो सभी लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, बैठते थे. एंड वी एक्चुअली फेल्ट लाइक अ फैमिली ओवर देयर, नॉट एज अ टूरिस्ट. क्योंकि बहुत बार आप जब कोई रिजॉर्ट में जाते हो तो आपको फील करवाया जाता है कि हाँ आप गेस्ट हो यहाँ पर. बट वहाँ पर जाने के बाद अभी तुझे लगा क्या ऐसे एक सेकंड भी ऐसे नहीं लगा. बात पे रोकना चाहता हूँ, श्रुति डायरेक्टली कंक्लूजन पे ड्रॉप कर रही, बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है. क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप जाना है. बिकॉज ना मेरे को बहुत दिनों से किसके साथ तो बात करने की है कि हिमाचल में बीर कितना भी, श्रुति के साथ तो बात नहीं कर सकता, वो वहीं पे थी. हम लोग कितनी बार एक दूसरे को बोलेंगे बारी जाके, किसी और के साथ बात करनी थी. तो कर्नल अंकल आए, ठीक है. पहले तो हम लोग गए कॉफी पीने के लिए. जब हम लोग कॉफी पीने के लिए बैठे, वी वर लाइक भाई पैसा वसूल. कितना भरा था पैसा, 3-3.5 हजार रुपए का कुछ तो रूम हमें पड़ा था उस टाइम पे, ठीक है. अब प्राइसिंग अभी क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे हम लोगों को स्टैंडर्ड रूम अराउंड एक कुछ 3-3.5 हजार रुपए का पड़ा था, ठीक है. हम लोग उस रूम पे रुके. द रूम वॉज जस्ट फैबुलस, मजा आया. और मेन मतलब मैं आपको बताऊँ कि एक चीज, जब सुबह वहां पे पहुंचे ना तो ठंडी थी, खतरनाक वाली ठंडी थी. लिटरली बताता हूँ, काफी अच्छी, मतलब काफी ठंडी थी. हम लोग रूम पे गए, हम लोगों ने रूम पे से ब्रश वगैरह किया, हम लोग आ गए नीचे कॉफी लेने के लिए. कॉफी लेते टाइम फिर बाद में अंकल आ गए, अंकल यानी कि कर्नल अंकल, जिनका वो प्रॉपर्टी है. एंड दैट पर्सन इज अ जेम. सीरियसली, मतलब मैं आपको जैसे मैं पता है पहले बता रही थी कि उन्होंने हमें एज फैमिली ट्रीट किया. एक्चुअल में अगर आप कहीं जाना चाहते हो ना, तो ऐसे लोगों के पास जाओ जहाँ पर आपको वेलकमिंग फील करवाया जाएगा. ट्रू. एंड लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो पता है आपको जो खाने वाला एरिया था, जो जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी ले रहे थे, माइंड ब्लोइंग. अंदर ना ऐसे टेबल्स थे और टेबल के ऊपर सारे लोगों ने अपने अपने थॉट्स लिखे हुए जो थे ना टेबल के अंदर डाले हुए थे. बेसिकली वो क्या थे, जो भी लोग स्टे करके गए हैं ना, उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, रिव्यूज टाइप. हाँ, उनका जो व्यूज है, उनका जो थॉट था, वो उन्होंने उनके लेटर पर लिखा था. और वो अंकल ने इतने थॉटफुली, इतने अच्छे से
अपना ऐसा राउंड टेबल है वुड का, उसके ऊपर सारे लेटर्स ऐसे प्लेस किए हैं एंड उसके ऊपर कांच रखा हुआ है. Yes. सो यू कैन लिटरली रीड व्हाट पीपल हैव रिटन अबाउट देम. एंड सच कहूँ तो कुछ झूठ नहीं लिखा था लोगों ने, बहुत एग्जैक्टली वही लिखा था जो वहाँ पर लोगों ने फील किया, जो कि आई फील सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप किधर घूमने जा रहे हो. अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं, क्योंकि कमेंट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा प्रमोटेड है. भाई प्रमोटेड नहीं है, पहली चीज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये हम लोग एकदम दिल से बना रहे हैं. एनीवेज चलो हम लोग हिमाचल पे आते हैं, ठीक है. नाउ स्मृति वाज लाइक चलो अभी नहा के ना हम लोग बाहर जाते हैं कहीं तो घूमने के लिए. एंड आई सॉ दिस गाय कमिंग, ठीक है, एक फॉरेनर था बंदा, ऐसे एकदम ऐसे डोलते डोलते आ रहा था, ठीक है, मस्त गोलू? एकदम. तो वो डोलते डोलते आ रहा था, ही केम, ही सैट ऑन अ टेबल, और हमारा फिर हम लोगों का डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट आई विल टेल यू व्हाट माय हैबिट इज, ठीक है. जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं ना, आई ऑलवेज लव टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम दैट रीजन, दैट प्लेस. रीजन सिंपल है कि भाई अपने लोगों के साथ गए, अपने लोगों के साथ रोज इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे किसी के साथ इंटरेक्ट करना मतलब अलग होता है. बेसिकली आप जब भी कहीं जा रहे हो तो वहाँ के जो लोकल्स है उनके साथ इंटरेक्ट करो, ताकि आपको पता चले कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है ना. बट वो उधर का लोकल नहीं था, वो उधर का ऑस्ट्रेलिया का लोकल सी था. बेसिकली यू वर जस्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल ओवर देयर, या राइट. सो वी मेट दिस गाय. मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ, ठीक है. ही वाज अ डायरेक्टर, उन्होंने काफी सारे फिल्म्स में काम किया हुआ है, हॉलीवुड फिल्म्स में. वी मेट हिम एंड ही वाज वन काइंड ऑफ अ गाय, फनी, ठीक है. भाई मेरे तो इतनी मार रहा था, एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक, राइट. मतलब मेरे को पहली बार कोई तो मिला जो डे 1 पे मेरे को रोस्ट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है. मतलब मैं करता हूँ ये चीज, लेकिन डे 1 पे मैं रोस्ट हुआ हूँ, बट ही वॉज अ जेम पर्सन. बहुत मजा आया. बट मैं रोस्ट नहीं हुई और ना ही मैंने रोस्ट किया. वी बोथ बॉन्डेड रियली वेल और काफी मजा आया, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग. और फिर बाहर आए, फिर कर्नल अंकल से मिले, एंड दैट्स व्हेन कर्नल अंकल ने हमसे फर्स्ट टाइम बात किया, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ वो हुआ. फिर स्मृति अपने रूम पे गई, स्मृति नहाने के लिए गई, और वो सब तैयार होकर आने वाली थी नीचे, एंड आई वाज जस्ट इंटरेक्टिंग विद कर्नल अंकल. माइंड ब्लोइंग गाय, ठीक है. मतलब ना वो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप वहां पे 10, 15, 20 सालों से रुके हुए हो. हाँ, और आप उन्हें बहुत सालों से पहचानते हो, इतना अच्छा बात करेंगे. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट सारे लोग वहां पे वैसे ही हमसे बात कर रहे थे, ठीक है. मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ. आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द प्रॉपर्टी, आई जस्ट वांट यू टू एंजॉय दिस थिंग, बिकॉज ना मैं बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. या सीरियसली. गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये सिंपल सा अभी जो दिखाया प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी नहीं है यार, वो जन्नत है वो. आई स्वेयर. यस एक्चुअली मतलब ये तो सिर्फ एक जिस्ट है जो हम लोगों ने आपको दिया. मैं आपको बता दूं इतनी सारी हिमाचल से रिलेटेड स्टोरीज है, आगे जो लोकेशंस हम लोग आपको दिखाने वाले हैं. लेकिन ना हमें आपकी तरफ से कमेंट में लिख के चाहिए आपको ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल कैसा लग रहा है, आपको बातें कैसी लग रही है, आपको क्या लग रहा है इस ओवरऑल पूरे हिमाचल वाले हमारे फर्स्ट व्लॉग के बारे में. क्योंकि पता है क्या, जब हम वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर जब हम व्लॉग शूट करते वो उतने टाइम के लिए होता है, राइट. बट हमने इस बार सोचा कि पहले हम मेमोरीज क्रिएट करेंगे, फीलिंग्स को याद रखेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट.
उससे क्या होता है ना, जो टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया, वी कैन लिटरली रीलिव इट राइट नाउ, है ना? एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे फुटेजेस है। आगे हम लोग आपको खाने वाली जगह बताने वाले हैं, आगे हम लोग आपको हमारी स्टोरीज बताने वाले हैं, हमारी हॉरर स्टोरीज बताने वाले हैं, बेस्ट मोमोज जो खाया हमने वो बेस्ट मोमोज, लोकल्स के साथ जो इंटरेक्शन किया। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।